Hello everyone, this is continue of your 12th chapter Save the Children, and in previous video we have read about Jay and Santu, and both were traveling. Santu met Jay in a journey and he was lost. He tells he means Santu tells him about his story and how he had lost. And after hearing the story, Jay create a question that why would a family do that to their own child? कि कैसे फैमिली के लोग अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं? Asked Jay. And this is continue. Give attention, dear students. There are many reasons. Many of us come from villages. Some of us were sold by our own parents who didn't have the money to look after a big family. Some parents are tricked into it, replied Santu. जैसे जय create a question, why would a family do that to their own child? ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक परिवार के लोग अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? And this question was created by Jay, and Santu replies that there are many reasons. इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं. Many of us came from villages. Many of us came from villages. Some of us were sold. कुछ हमारे में से हम जैसे जो भी हैं उनको क्या कर दिया? वर सोल्ड बाय आवर ओन पेरेंट्स. हमारे खुद के पेरेंट्स क्या करते हैं? हमें बेच देते हैं. Who didn't have the money to look after a big family. What is the reason of us to be sold? हमारे को बेचने का पीछे का रीज़न क्या है? That is the reason that to look after. Look after means देखभाल करना. A big family. जो पैसा उससे मिलता है उससे हमारे परिवार की देखरेख की जा सकती है. Some parents are tricked into it, replied Santu. Santu ने इस बात का उस क्वेश्चन का जवाब दिया कि some parents are tricked. Tricked means बहला फुसला के या उनको चालाकी में लेके धोखे में लेके इस प्रकार के काम कर दिए जाते हैं. But how can the parents be tricked? लेकिन कैसे पेरेंट्स को, माता पिताओं को, अभिभावकों को कैसे बेवकूफ़ बना दिया जाता है? कैसे उनको जालसाजी में लिया जा सकता है? ट्रिक्ड. आई हैव 8 फ्रेंड्स टू होम दिस हैज़ हैपन्ड. मेरे साथ ऐसे 8 फ्रेंड हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है. देयर फादर और एन एंट वॉज कनेक्टेड बाय समवन दे न्यू. Their father or an aunt was connected by someone they knew. This person promised their family a better life for the children. ऐसा कैसे होता है? I have 8 friends to whom this has happened. Their father or an aunt was connected बाय समवन दे न्यू. जिसको वो जानते हैं उनका एक कनेक्शन बता रखा है. दिस पर्सन प्रोमिस्ड देयर फैमिली टू बेटर लाइफ फॉर द चिल्ड्रन. वो प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके बच्चों को अच्छा जीवन देंगे. दे प्रोमिस टू सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल. वो इस प्रकार का वादा भी करते हैं कि हम आपके बच्चों को स्कूल भी भेजेंगे. और गिव देम हाउसेज टू लिव इन. और हम उनको रहने की जगह भी देंगे ताकि वो बच्चे रह सकें. My friends were then taken away by dead person. और इस प्रकार से मेरे जो दोस्त हैं, my friends were then taken away ले जाए गए by dead person. He later forced them to work in factories. उस बाद में वो क्या करते हैं? वो आदमी उनको force करते हैं. forced them to work in factories, कि उनको बाद में फैक्ट्रीज में काम पे लगा दिया जाता है. 3 of them were simply sold to other employees. वो तीनों को, उनमें से 3 जो थे उनको दूसरे लोगों को
भेज दिया गया। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, व्यवसाय कराने वाले या जो काम देने वाले होते हैं, उनको भेज दिया जाता है। आई हैव 2 other friends whose fathers just left them behind on the train। और 2 ऐसे दोस्त हैं whose जिनके की पिताजी ने, फादर्स ने जस्ट लेफ्ट, अभी भी उनको कुछ समय पहले ही छोड़ा था, बिहाइंड ऑन द ट्रेन। एक्सप्लेंड शांतु, ये बातें सारी शांतु ने एक्सप्लेन की। एक्सप्लेंड शांतु। व्हाट हैपन्स टू देम, उनका क्या हुआ? आस्क्ड जय, जय ने फिर उनसे पूछ लिया, शांतु से पूछा कि उन दोनों का बाद में क्या हुआ। अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ। अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ हुआ। एंड ऑफन बैड थिंग्स हैपन टू अस, उससे और बुरी से बुरी चीज़ें हमारे साथ होती है। और अक्सर की तरह बैड थिंग्स हैपन टू अस। सम ऑफ अस आर मेड टू सिंग एंड डांस ऑन द स्ट्रीट। सम ऑफ अस, हम में से कुछ को क्या कर दिया जाता है? मेड टू सिंग एंड डांस, हमें गाना भी सिखाया जाता है और डांस भी कराया जाता है ऑन स्ट्रीट्स, गली मोहल्लों के अंदर। यू कैन सी चिल्ड्रन डांसिंग इन द मिडल ऑफ द रोड और सेलिंग थिंग्स एट अ ट्रैफिक सिग्नल्स। तुमने कभी देखा भी होगा, यू कैन सी, तुम देख सकते हो, इस प्रकार के बच्चे तुम देख सकते हो। यू कैन सी चिल्ड्रन डांसिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, जो रोडों के बीच में डांस करते रहते हैं, और सेलिंग थिंग्स, या कुछ पानी की बोतल से और भी कोई ऐसे कुछ खाने के आइटम उनको सेल करते हुए हम ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर भी देख सकते हैं, तुम देख सकते हो। एट टाइम्स स्मॉल चिल्ड्रन गेट लॉस्ट, समय के रहते एट टाइम्स स्मॉल चिल्ड्रन गेट लॉस्ट, और ऐसी स्थिति में छोटे बच्चे जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। टू सर्वाइव दे जॉइन अदर चिल्ड्रन हु वर्क, और इसी कंडीशन में वे क्या करते हैं? दूसरे बच्चों के साथ जुड़ जाते हैं जो कि काम वगैरह करते रहते हैं। कंटिन्यूड शांतु, शांतु ने ये बात कंटिन्यू रखी, कंटिन्यूड शांतु। बट वाट काइंड ऑफ वर्क कैन स्मॉल चिल्ड्रन डू, लेकिन छोटे बच्चे कैसा काम कर सकते हैं? आस्क्ड अ शॉक्ड जय, जय इनकी जैसे जैसे शांतु की बातें सुनता जा रहा था वो बड़ा शॉक्ड होता जा रहा था। तो वाट काइंड ऑफ वर्क कैन स्मॉल चिल्ड्रन डू, आस्क्ड अ शॉक्ड जय। अ शॉक्ड जय मीन्स जय जैसे जैसे उसकी बातों को सुन रहा था तो बड़ा ही अचंभित होता जा रहा था, कैसे कैसे हो सकता है छोटे बच्चों के साथ, बिकॉज जय वॉज ऑल्सो ए स्मॉल बॉय, वो भी तो एक छोटा बच्चा था, लड़का ही था। विथ अ सैड स्माइल शांतु सेड, एक हल्की सी उदासपूर्ण मुस्कान के साथ शांतु कहता है, मैनी थिंग्स, बहुत कुछ होता है, बट मोस्ट ऑफ देम आर इलीगल, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन जो अधिकांश जो काम किए जाते हैं वो सब क्या होते हैं? इलीगल होते हैं, जो गैर कानूनी होते हैं, इलीगल। आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ फैक्ट्री, मैंने अपना काम कहाँ शुरू किया? एक फैक्ट्री के अंदर। वेयर दे मेड सिल्क, जहाँ की वो सिल्क बनाते थे। वी आर मेड टू वर्क इन फैक्ट्रीज डेट मेक क्रैकर्स, वी आर मेड टू वर्क इन फैक्ट्रीज डेट मेक्स क्रैकर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड सारी फैक्ट्रीज, हमें कहाँ कहाँ काम पर लगा दिया जाता था? वी आर मेड टू वर्क, हमें काम करवाया जाता था, इन फैक्ट्रीज डेट मेक्स, उन फैक्ट्रीज के अंदर जो क्या करती थी? क्रैकर्स बनाती थी, पटाखे वगैरह, एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स, या किसी कंस्ट्रक्शन साइट्स के अंदर बड़ी बिल्डिंग के अंदर जहाँ काम चल रहा होता है वहाँ लगा दिया जाता है, एंड सारी फैक्ट्रीज या साड़ी बनाने वाली फैक्ट्रीज के अंदर हमें काम पे लगा दिया जाता था। बट इजंट इट डेंजरस, किंतु ये बात इंक्वायर्ड जय, जय इस बात के बारे में थोड़ी गंभीरतापूर्ण लेते हुए कहता है, बट इजंट इट डेंजरस, क्या एक खतरापूर्ण कार्य नहीं, जोखिम भरा काम में नहीं है क्या? यस इट इज़ वेरी डेंजरस, शांतु कंटिन्यूड, यस इट इज़ वेरी डेंजरस, वी आर फोर्स्ड टू वर्क अंडर हॉरिबल कंडीशंस, हमें बाधित किया जाता है, फोर्स्ड मतलब ज़बरदस्ती हमसे काम कराया जाता है। वी आर फोर्स्ड टू वर्क अंडर हॉरिबल कंडीशन, भयानक स्थितियों के अंदर भी हमें से काम कराया जाता है, हमारी तबीयत ठीक है या नहीं, या और भी कुछ हमने कुछ खाना खाया या नहीं, जो भी कुछ होती है, फिर भी हमें बार बार फोर्स किया जाता है काम करने के लिए। वी
वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, कई घंटों तक हम काम करते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, फॉर 16 आवर्स अ डे, दिन भर में हमें कभी कभी तो 16 घंटे भी काम करना पड़ता है। देयर आर टाइम्स व्हेन वी आर नॉट गिविंग फ्रेश फूड टू इट, और इस कंडीशन में भी, ऐसी स्थिति में भी हमें फ्रेश फूड खाना नहीं मिलता है। वी आर नॉट गिवन फ्रेश फूड टू ईट, जबकि हम कितने घंटे काम कर रहे हैं, 16 आवर्स, 16 घंटे भी काम करते हैं, और ऐसी कंडीशन में भी हमें फ्रेश फूड खाने के लिए नहीं दिया जाता है। आई हेटेड बीइंग पनिश्ड इफ़ आई डिड समथिंग रॉन्ग और वॉज नॉट वर्किंग फास्ट। कितनी बार तो आई हेटेड बीइंग पनिश्ड, कितनी बार तो मुझे सज़ा भी मिल पाती थी, पनिश्ड, इफ़ आई डिड समथिंग रॉन्ग, यदि मुझसे कुछ गलत हो जाता है, या और वाज नॉट वर्किंग फास्ट, या मैं कोई काम जल्दी जल्दी नहीं करता हूँ, तो इस कंडीशन में हमें पनिश भी किया जाता है। जिस बात को लेकर मैं आई हेटेड बीइंग पनिश्ड, मुझे घृणा का पात्र समझा जाता है या मुझे दंडित किया जाता था। बट वी कांट डू एनीथिंग, फिर भी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वी कांट डू एनीथिंग, वी आर ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड, हम बिल्कुल सारे बिल्कुल अकेले हैं, हमारा कोई भी नहीं है इस संसार में। सो वी स्टे वेर एवर वी गेट सम मनी, तो हम वहाँ रुक जाते हैं जहाँ जहाँ भी हमें थोड़ा बहुत कहीं से पैसा मिल जाता है। वी स्टे वेर एवर वी गेट सम मनी, फूड एंड अ प्लेस टू स्टे, जहाँ हमें कुछ पैसा मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, और ठहरने के लिए कोई जगह मिल जाए। When things get bad, जब स्थितियाँ बहुत बुरी हो जाती हैं, we run away to another place, तो हम क्या करते हैं, वहाँ से छोड़ के भाग जाते हैं। When things get bad, जब वहाँ की कंडीशन, वहाँ की सिचुएशन बड़ी ख़राब हो जाती है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, we run away to another place, वो जगह छोड़ के हम दूसरी जगह पर चले जाते हैं। एक्सप्लेंड शांतु, ये बात शांतु ने वापस एक्सप्लेन करते हुए जय को बताई। आई हैव हर्ड डैट इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, मैंने सुना है कि ये जो सब कुछ है सारा कानून के विरुद्ध है। टू मेक स्मॉल चिल्ड्रन, जो कि बच्चों को कार्य कराया जाता है, ये सारा एक कानून बना हुआ है, उस कानून के विरुद्ध हो रहा है। बट इट इज़ स्टिल हैपन्स, किंतु अभी भी इस प्रकार का हो रहा है। बाल अपराध कानून बने हुए हैं, किंतु उन कानूनों की कोई अवहेलना नहीं की जाती, अवहेलना करते हैं, और अभी भी छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, और ऐसा अभी भी होता है। नो बॉडी केयर्स फॉर अस, ही फिनिश्ड, ये बात कहते हुए शांतु ने अपनी बात समाप्त की। नो बॉडी केयर्स फॉर अस, हमारी कोई केयर करने वाला नहीं है। व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाना पसंद करोगे, तुम क्या खाते हो। वेल इट डिपेंड्स ऑन वेयर आई एम, तो वो उस समय को बताता है, उस कंडीशन को बताता है कि मैं कहाँ हूँ। इट डिपेंड्स, हमारा खाने की स्थिति क्या होती है, कब खाते हैं, ये उस जगह की सिचुएशन को डिपेंड करता है कि मैं कहाँ हूँ उस कंडीशन में। समटाइम्स आई गो हंग्री, कितनी बार तो मैं भूखा ही रह जाता हूँ। आई गो हंग्री इफ़ आई एम वर्किंग एट अ टी स्टॉल, यदि मैं मान लो किसी टी शॉप के यहाँ पर काम कर रहा हूँ, देन द ओनर, जो मालिक है उस टी स्टॉल का, यूजुअली गिव्स मी द लेफ्ट ओवर्स, जो भी कुछ जूठन बच जाता था वो अक्सर हमें खाने को दे दिया करता था। लेफ्ट ओवर्स, द फूड डैट हैज़ नॉट बीन ईटन एट द एंड ऑफ अ मील, जब कोई खाना खाता है, खाना खाते खाते जब सारा खाना फिनिश नहीं कर पाता है, जो बच जाता है वो जूठन, लेफ्ट ओवर्स। समटाइम्स आई इवन हैव टू लुक फॉर फूड इन द गार्बेज, और कितनी बार तो हमें कूड़े करकट के अंदर से भी भोजन तलाशना पड़ता था। समटाइम्स आई इवन हैव टू लुक फॉर फूड इन द गार्बेज, जूठन के अंदर डाला गया जो अलग से कोई ऐसी जगह पर से हमें कितनी बार भोजन ढूंढ कर खाना पड़ता था। डोंट यू फील लोनली, आस्क्ड जय ने पूछा क्या तुम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते हो। डोंट यू फील लोनली, विथ टीयर्स इन हिज आईज, शांतो रिप्लाइड, आंखों के अंदर आंसू भर जाते हैं, और शांतो इस क्वेश्चन का जवाब देता है, वेरी मच, बहुत ज़्यादा,
बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। आई मिस माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली को मिस करता हूँ। आई हार्डली रिमेंबर वाट दे लुक्ड लाइक, अब तो मुझे उनकी शक्ल भी याद नहीं है। हार्डली रिमेंबर वाट दे लुक्ड लाइक, कैसे दिखते होंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई ट्राइड टू फाइंड देम बट आई डोंट रिमेंबर वेयर दे लिव्ड, कितनी बार, कई बार मैंने उनको ट्राई किया टू फाइंड देम, उनको ढूंढने का प्रयास किया, बट आई डोंट रिमेंबर वेयर दे लिव्ड, तो मुझे भी खुद को याद नहीं कि वो कहाँ रहते हैं। आई मिस माई मदर्स हग्स, जो मेरी माँ ने मुझे अंतिम बार मुझे गले लगाया था वो आज भी मुझे याद आता है। आई मिस माई मदर्स हग। What are you going to do in Mumbai? asked Jay curiously. Curiously मतलब और अधिक जानकारी, मन में जिज्ञासा बनाते हुए और उसे जानकारी लेना चाहता हूँ ना, जैसे What are you going to do in Mumbai? तो मुंबई में क्या करने जा रहे हो? मुंबई is a big city. मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है। When it gets cold in Delhi, some of us go to Mumbai. जब दिल्ली में सर्दी स्टार्ट हो जाती हैं तो हम में से कुछ, हम क्या करते हैं, मुंबई आ जाते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन लाइक अस, यू नो, यहाँ बहुत सारे मिलियंस हमारे जैसे कई बच्चे हैं, क्या तुम जानते हो इस बात को। वी विल फाइंड समथिंग टू डू, हम कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लेते हैं, कुछ ना कुछ करने का। ऐसे हमारे जैसे कई बच्चे हैं तो हम उनसे मिलते हैं, उनसे संपर्क करके कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लेते हैं। Soon it was morning and Jay's parents were going to wake up. अब ऐसे कंटिन्यू बात करते करते अब मॉर्निंग का टाइम हो गया था। Jay's parents were going to wake up, अब वो भी जागने ही वाले थे। शांतु could be caught for traveling without a ticket. शांतु पकड़ा जा सकता था, could be caught for traveling without a ticket, बिना टिकट यात्रा करने के जेल में वो पकड़ा भी जा सकता था। And thrown out ऑफ द ट्रेन, और उसको शायद ट्रेन से बाहर भी निकाल दिया जा सकता था, फेंक दिया जा सकता था। सो ही हैड टू लीव, अब उसे जाना था। सो ही हैड टू लीव मतलब अब उसको जब मॉर्निंग का टाइम होने आ गया था तो उसको अब ट्रेन भी छोड़नी थी। बिफोर शांतु एस्केप्ड जय गेव हिम सम फूड डैट ही हैड इन हिज बैग, वो पकड़ा जाए, अपने आप को बचाने का प्रयास करे। जय गेव हिम सम फूड डैट ही हैड इन हिज बैग, जो उसके बैग में पास था, एंड हिज फेवरेट टॉय टू रिमेंबर हिम बाय, ताकि वो उसको याद रख सके। तो उसने अपना फेवरेट टॉय भी उसको दिया ताकि वो उसको बार बार देखे और जय को याद रख सके। इन द फ्यू आवर्स ऑफ द नाइट द होल वर्ल्ड ऑफ जय हैड चेंज्ड, रातों रात की घटना स्टोरी सुनकर जय का पूरा संसार ही चेंज हो गया। जैसे इन द फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में, ऑफ द नाइट, उस रात के कुछ समय में, कुछ घंटों में, द होल वर्ल्ड ऑफ जय हैज़ चेंज्ड, जय के दिमाग के अंदर जो वर्ड की कल्पना थी वो सारी की सारी चेंज हो गई। ही वॉज सडनली अवेयर ऑफ मैनी थिंग्स, उसे बहुत सारी चीज़ों की अवेयर होने लग गई थी, वो चिंता करने लग गया था। डैट ही हैड टेकन फॉर ग्रांटेड, कि वो एक्सपेक्ट समथिंग टू बी ऑलवेज अवेलेबल, उसको हर समय जो भी चीज़ दी जाती सोचता था वो हर चीज़ अवेलेबल हो जाती थी। वैल्यू समथिंग टू लाइटली, हर एक छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू क्या होती है उसको उस समय याद आने लग गई। ही न्यू दैट वेन एवर ही सा अनदर पुअर बॉय, पुअर किड मीन्स बच्चा लड़का, ऑन द स्ट्रीट ही वुड रिमेंबर शांतु, तो उसने उस समय लगा दैट वेन एवर ही सा अनादर पुअर किड, यदि मान लो उसने आगे भी किसी गरीब बच्चे को देख लिया ऑन द स्ट्रीट, गली के अंदर, ही वुड रिमेंबर शांतु, हमेशा शांतु को याद रखेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द चिल्ड्रन, लेबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के काम के ऊपर, एंड दिस इज अ क्राइम, और एक अपराध है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस chapter gives a message to save the children. And hard words, you will write down hard words in your notebook and comprehension question answers also in your notebook.